फ़ोटोशॉप में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं जिनमें हम एक इमेज यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डार्क है। तो इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से फ़िल्टर वगैरह यहाँ से भी यूज़ करके हम इसके कलर बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा इसको देखे कि इसकी जो है ब्राइटनेस कम है ना, तो अगर हम यहाँ से इसको करेंगे ब्राइटनेस को या इसको कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा करेंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है? हम एज़ अ एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसको और क्या करते हैं जी, हम इसमें थोड़ा-सा वाइब्रेंस थोड़ा ऐड करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे मैं इसको वाइब्रेंस इसको मैंने एडजस्ट कर भी दिया है, तो क्या होगा कि हमारा जो है अभी भी हमारा सन जो है वो सही तरीके से नहीं आ रहा ना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पे जाके इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करते हैं, तो ये अगर हम इसको कम करते हैं थोड़ा, तो ये अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ ना। तो इसी तरह ही हम अगर इसमें क कर्व्स को या लेवल्स को जाके छेड़ें, तो इससे भी कुछ हद तक बेहतर हो जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ मसले-मसाइल रहते हैं, ठीक है? तो ये हमारा इस प्रोसीजर में हमें सारी चीज़ों को जाके बैलेंस एक-एक चीज़ को बार-बार जाके करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं जी, हम इन सबको यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इसका सिंपल हल ये है कि हम यहाँ पे हमने फ़िल्टर्स में जाना है और कैमरा रॉ फ़िल्टर्स में जाना है। तो यहाँ पे जाके हम इनकी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात है, यहाँ पे हमें ये पैनल मिल जाता है जिससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से कलर कहाँ से ख़राब हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे इस पे हम टेम्परेचर भी दे सकते हैं जिस तरह का हम देना चाहते हैं, ठीक है? अगर वार्म देना चाहते हैं या लाइट देना चाहते हैं, जो भी है हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा-सा एक्सपोज़र को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बाहर भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको ये एक-एक करके लगानी पड़ती है। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस एक ही साथ मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे शैडोज़ को बिल्कुल कम कर दूँ और यहाँ पे थोड़ी-सी व्हाइटनेस को भी थोड़ा-सा कम कर दूँ और ब्लैक को भी थोड़ा-सा कम कर दूँ। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा-सा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो यहाँ पे ये पैनल बने हुए हैं, इसके अगर सेंटर में आ जाए ना, इसके अलावा एक और भी ऑप्शंस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम ऑटो कर दें, ठीक है? तो ये इसने कुछ ऑटो ट्यून करके इसको डायरेक्टली कर दिया, लेकिन हमें ऑटो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। एक दफ़ा हम कैंसल कर देते हैं और वहाँ से भी वैसे मैं इसको कैंसल कर सकता था, लेकिन हम फिर से इसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस ये वाले आ जाते हैं, ठीक है? एक ये वाला आ जाता है, कंट्रोल ज़ेड प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक ये ऑटो वाला आ जाता है। यहाँ से भी कंट्रोल ज़ेड प्रेस करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ से इन फ़िल्टर्स को फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। हम हाइलाइट्स यहाँ पे हमारे कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे शैडो यहाँ पे होगी, वाइटनेस थोड़ी-सी कम कर देते हैं और थोड़ा-सा ब्लैक को भी कम कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर का एक ऑप्शन आता है जिससे हम टेक्सचर को एचडीआर कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है? उसके बाद क्लियरिटी इसमें लेकिन ये होगा कि इसके जो एजेस होंगे ये शार्प होना शुरू हो जाएँगे, लेकिन उसके साथ-साथ ही ये थोड़ा-सा अननेचुरल सा लगना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली ये फ़िल्टर्स आपको स्नैपसीड में भी मिल जाते हैं और अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को करूँ तो ये थोड़ा-सा यहाँ से बेहतर हो गया है, ठीक है? यहाँ से मैं इसकी थोड़ी-सी वाइब्रेंस को बढ़ा देता हूँ और हल्की-सी सैचुरेशन को भी बढ़ा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसकी ब्राइटनेस को हल्का-सा बढ़ाता हूँ और इसके बाद इसकी ब्लैकनेस को भी थोड़ा-सा प्लस कर देता हूँ।
उसके बाद हम अभी अगर इस हाईलाइट को छेड़ें तो आप यहाँ से इसको छेड़ के चेक कर सकते हैं कि ये आपको रिजल्ट किस तरह का शो हो रहा है। वो कुछ हमारा यानी कि इससे भी थोड़ा सा कम गया था, क्योंकि हमें उसमें मज़ीद बाकी चीज़ों पे भी काम करेंगे तो तब जाके वो चीज़ें एडजस्ट होंगी। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसमें आप अगर ब्लू टोन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, या वार्म देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो फिल्टर्स दूसरे भी आते हैं, पर्पल और ग्रीन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी इमेज के हिसाब से उसमें जो भी कलर ऐड होते हैं उसके हिसाब से आपने उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप एक-एक चीज़ को अलग-अलग से लगा के उनको आप एडजस्ट करें, तो यहाँ से बेहतर ये होता है कि आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कर्व्स का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक का मिल जाता है। बेसिक में हमने बेसिक को खोला हुआ था और बेसिक को ही देख रहे थे। उसके बाद कर्व्स हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक कलर्स को जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ये रेड इस इमेज में जितने भी कलर्स हैं उनको ये रेड की तरफ लेके जा रहा है, या यहाँ पे ये सियान की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन है, तो ग्रीन भी इसी तरह ही हमें ग्रीन, और अगर हमने किसी इमेज में ग्रीन ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, उसको हम कम करेंगे तो हम ये पर्पल की तरफ जाएंगे। तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लू को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लू टोन और वार्म वही वही चीज़ जो बाहर थी, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिकली भी यहाँ पे किसी पॉइंट्स को ऐड करके उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मज़ीद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि एक ही जगह पे रह के हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम बेसिक पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, और बाकी अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगती है तो वो आप यहाँ पे अपनी इमेज के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी इमेज कुछ ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था कि हमें एक यहाँ पे इमेज पहले ही डुप्लीकेट कर लेनी चाहिए थी। तो हमारी इमेज कुछ ऐसी थी और अभी ऐसी हो गई है, ठीक है। इसको मज़ीद हम भी इस पे काम कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इसकी स्काई को चेंज कर सकते हैं, या बाकी कुछ भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये था कि हम ईज़िली किस तरह अपनी किसी भी डल इमेज को बड़ी आसानी से कुछ ही क्लिक से यहाँ पे फ़िल्टर्स पे जाके हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये फ़िल्टर्स आपको अगर आप फ़ोन पे फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको ये फ़िल्टर्स डायरेक्टली मिल जाते हैं, जो कि और वो इतनी ज़्यादा तादाद में सारे फ़िल्टर्स वहाँ पे नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे कुछ बने बनाए होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे स्नैपसीड के कुछ फ़िल्टर्स दिखा देता हूँ। तो वो वहाँ पे हम 1-2 क्लिक करते हैं तो वो हो जाता है, तो इसलिए हमें वो फ़ोन ज़्यादा ईज़ी लगता है बनिस्बत हम कंप्यूटर को यूज़ करें। मोस्टली क्योंकि मैं भी काफ़ी अर्से से फ़ोन को यूज़ कर रहा था, तो मुझे पीसी को यूज़ करना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मोस्टली नहीं लगता। तो आप यहाँ पे जाके फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी इमेज को, एक डल इमेज को एक एनहांस कर सकते हैं और बड़े आराम से। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।